हाय हेलो एवरीवन। सो कैपिटल मार्केट के दो स्टॉक्स पे आज हम बात करेंगे, सीडीएसएल एंड केफिन टेक्नोलॉजी। दोनों के Q2 का रिजल्ट देखेंगे एंड आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है उस पर बात करेंगे। सो सीडीएसएल से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने पास्ट में बहुत बार कवर किया है ऑलरेडी, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली सीडीएसएल का काम क्या है, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है एंड इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन किस तरीके का है। मतलब क्या, मतलब कि नए डीमैट अकाउंट कैसे कितने ओपन हो रहे हैं, फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कैसा ट्रांजैक्शन रह रहा है, प्लस न्यू आईपीओस कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं। सो इन सारी चीजों पे सीडीएसएल का रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो अगर आप कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखोगे, इनका अगर हम नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1 करोड़ से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पे। फोर्थ क्वार्टर एक था जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे एंड इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो नंबर वाइज फोर्थ क्वार्टर से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए कंपनी के प्लेटफॉर्म पे। फिर अगर हम टोटल कस्टडी की बात करें, मतलब सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी है वो कितने एसेट्स, कितने वैल्यू के एसेट्स मैनेज करता है, तो 78 लाख करोड़ के स्टॉक्स या जो भी डिबेंचर्स वगैरह हैं वो कंपनी मैनेज करती है। लास्ट ईयर ये नंबर 51 लाख करोड़ था। तो अगर आप वाई वाई लेवल पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की ग्रोथ आई है इस नंबर के अंदर भी। देन इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं जो हमने पास्ट में कवर किया हुआ है, जैसे सीवीएल के आर ए सबसे बड़ी सब्सिडरी है सीडीएसएल की, जो क्या करती है, हमारे केवाईसी रिकॉर्ड्स को मैनेज करती है। फिर इनका इंश्योरेंस की एक सब्सिडरी है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी करके। कमोडिटी सेगमेंट के लिए भी एक सब्सिडरी है कंपनी की एंड ये कंपनी का स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस है। तो इसमें दो चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे कंपनी का, वैसे तो जितनी भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं सब में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है वाई वाई लेवल पे, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी। लेकिन अगर हम इनके रेवेन्यू सोर्सेस में देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस से। इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू टोटल कितना है, 324 करोड़ का, उसमें से ट्रांजैक्शन चार्जेस 83 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है, बेसिकली आपके डीमैट में जो भी स्टॉक पड़े हैं, जो भी शेयर्स पड़े हैं, जब भी आप उनको सेल करते हो तो हर एक सेलिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर सीडीएसएल जो है वो आपको एक फी चार्ज करता है, 5 रुपए 7 रुपए समथिंग करके वो फी होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, रिलायंस के शेयर्स हैं, तो जब भी आप इनके स्टॉक्स को सेल करोगे तो हर एक सेलिंग ट्रांजैक्शन पे सीडीएसएल आपको एक फी चार्ज करेगा और वो हो जाता है इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब अगर आप ग्रोथ देखोगे ट्रांजैक्शन चार्जेस में वाई वाई लेवल पे, तो 50 करोड़ से 83 करोड़ पे आ गया ये नंबर कंपनी के लिए इस क्वार्टर के अंदर। वाई वाई लेवल पे अच्छी ग्रोथ आई है। वही हमने बात किया था कि जब भी मार्केट में ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो सीडीएसएल का टोटल रेवेन्यू का ग्रोथ बढ़ेगा। तो एक तो ट्रांजैक्शन चार्जेस, दूसरा इन जितने भी ये रेवेन्यू सोर्सेस हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो एक तरीके का सस्टेनेबल रेवेन्यू है कंपनी के लिए वो है इनका एनुअल इश्यूअर इनकम। ये आप देखोगे लास्ट ईयर 63 करोड़ था, इस साल बढ़ करके 80 करोड़ हो गया। तो एनुअल इश्यूअर इनकम क्या होता है, इंडिया में जितनी भी मतलब बीएसई के ऊपर या एनएसई के ऊपर जितने भी ये कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, अब इन कंपनीज के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबका एक क्या होता है, फोलियो होता है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट है और आपके डीमैट अकाउंट में फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक फोलियो हो गया एंड उसका डिपॉजिटरी कौन है, सीडीएसएल उसका डिपॉजिटरी है। हर एक फोलियो के ऊपर सीडीएसएल जो है या एनएसडीएल जो है, ये क्या करते हैं, ये इन कंपनीज को एक फी चार्ज करते हैं, रिलायंस को, एचडीएफसी बैंक को। क्यों फी चार्ज करते हैं, क्योंकि ये उनके शेयर होल्डर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे उनका डिपॉजिटरी, उनका कस्टोडियन का काम कर रहे हैं, वो जो भी उनका स्प्लिट हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन जो भी हो रहा है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में ये उन कंपनी से एक फिक्स फी चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं एनुअल इश्यूअर इनकम। तो ये जितने भी आप रेवेन्यू के सोर्सेज देख रहे हो, इनमें से सबसे ज्यादा जो सस्टेनेबल या फिर एक तरीके का जो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है इस कंपनी के लिए, वो है इनका एनुअल इश्यूअर इनकम। क्योंकि रिलायंस के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी फोलियोज हैं, उसके ऊपर रिलायंस को फी जो है वो पे करना ही पड़ेगा सीडीएसएल को एनुअली। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो रिलायंस सीडीएसएल को फी पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है इनका, ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल इनकम है। अगर हम इनके स्टैंड अलोन वाले बिजनेस की बात करें तो इसमें रेवेन्यू ग्रोथ अगेन फिर से काफी अच्छा आया है और प्रॉफिट पे अगर आप देखोगे तो वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट डबल हो गया कंपनी का। 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका लास्ट ईयर, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 171 करोड़ का हो गया। तो स्टैंड अलोन नंबर तो अगेन काफी अच्छा आया इनका।
देन ये अगर हम इनका कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखें, जहाँ पे इनकी जो सीवीएल वाली सब्सिडरी है, इंश्योरेंस वाली सब्सिडरी है, उनके नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बिल्कुल वैसी ही है। एक आप एडिशनल यहाँ पे पॉइंट देखोगे, ऑनलाइन डेटा चार्जेस। तो ये ऑनलाइन डेटा चार्जेस क्या होता है, ये जो इनका सीवीएल केआरए जो इनकी सब्सिडरी है, वहां से ये वाला रेवेन्यू आता है। तो सीवीएल केआरए क्या करता है, आपका मेरा जो भी केवाईसी का जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज करता है। एंड कल को कोई भी इंटरमीडियरी, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, म्यूचुअल फंड कंपनी हो, ब्रोकिंग कंपनी हो, कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो, किसी को भी आपका अकाउंट ओपन करना है या आपके अकाउंट में कोई भी चेंजेस करने हैं, उसके लिए क्या लगेगा, केवाईसी का डेटा चाहिए होगा। तो वो डेटा कौन प्रोवाइड करता है उनको, सीवीएल केआरए डेटा प्रोवाइड करता है। और वो डेटा प्रोवाइड करने का सीवीएल केआरए चार्ज करता है उनको, एक फी चार्ज करता है। तो ये ऑनलाइन डेटा चार्जेस जो है इनका, वो सीवीएल केआरए वाले बिजनेस से आता है। एंड इसमें भी आप देखोगे तो 41 करोड़ से 66 करोड़, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ आई है इस वाले बिजनेस के भी अंदर। और फिर ये अदर इनकम की अगर हम बात करें, तो इसमें सीडीएसएल पिछले कुछ सालों से एडिशनल सर्विसेज दे रहा है इन्वेस्टर्स को। जैसे आप देखोगे कि एजीएम जो होती है कंपनीज की, वो आज के टाइम पे आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। देन ई वोटिंग होता है आपका, ई कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको सीडीएसएल मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करता है। तो ये सारे कुछ एडिशनल सर्विसेज सीडीएसएल देता है, जिसके अगेंस्ट में भी वो फी चार्ज करता है। सो ये पूरा इनका रेवेन्यू के सोर्सेस हैं। एंड प्रॉफिट अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें, तो कंपनी का 49% से ग्रो किया है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो अगेन 55% के आसपास की ग्रोथ है, फिर से काफी अच्छी ग्रोथ है। और ये फोर्थ ऐसा क्वार्टर है कंसिस्टेंटली सीडीएसएल के लिए जहां पे इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 50% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 70% की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में भी 55% के आसपास की ग्रोथ है। तो रिजल्ट ओवरऑल फिर से सीडीएसएल के काफी अच्छे आए हैं। एंड मतलब जितनी पेस से इनका अर्निंग ग्रो होता है, उतना ही स्टॉक इनका सस्ता हो जाता है। अगर आप इसका पी मल्टीपल देखोगे तो आई थिंक 60 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, हम देख रहे हैं कि आईपीओ का जैसा पाइपलाइन है और जैसा ट्रांजैक्शन अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये ग्रोथ लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन रहनी चाहिए। और जब तक ये ग्रोथ सस्टेन रहेगा, आप देखोगे इसका स्टॉक का अपसाइड काफी अच्छा लगेगा। 50-60% का ग्रोथ है, 50-55 का फॉरवर्ड पी निकल करके आता है इनका FY25 के बेसिस पे। तो एक डिसेंट बेट लगता है ये कंपनी, ये स्टॉक करंट लेवल के ऊपर भी। सो अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, केफिन टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर में ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो जो अभी हमने कैम्स को कवर किया है, बिल्कुल वैसा ही बिजनेस मॉडल है। मेन जो काम है इनका भी वही है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी का। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनके लिए बैक ऑफिस मैनेज करते हैं, उनका फंड अकाउंटिंग सारा कुछ ये काम मैनेज करती है केफिन टेक्नोलॉजी। इनका मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ एयूएम काफी कम है कंपेयर टू कैम्स, लगभग 32-33% के आसपास का मार्केट शेयर है। कैम्स का 68% के आसपास का मार्केट शेयर है। बट केफिन टेक्नोलॉजी में जो इनके फेवर में जो चीज काम कर रही है कि इनके जो अदर इनकम्स हैं, अदर सोर्सेज है, मतलब जो नॉन म्यूचुअल फंड वाला पार्ट है इस कंपनी का, वो काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। एंड लगभग 30-35% रेवेन्यू इस कंपनी का नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है। जबकि कैम्स अभी भी 12-13% सिर्फ उसका रेवेन्यू आता है नॉन म्यूचुअल फंड वाले पार्ट से। तो म्यूचुअल फंड वाले रेवेन्यू पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है कैम्स की। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज के। केफिन टेक्नोलॉजी का अगर हम रिजल्ट देखें कि सेकंड क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं इस कंपनी के, सो ये इनके 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। मेन सेगमेंट तो इनका ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड का ही है, जहाँ पे ये सर्विसेज, बैक ऑफिस के सर्विसेज देती है म्यूचुअल फंड कंपनीज को। तो इसमें अगर आप देखोगे इनका एयूएम जो है वो 45% पे ग्रो हुआ है वाई बेसिस पे। एयूएम मतलब क्या कि टोटल एयूएम जो ये मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज का, उसमें 45% की ग्रोथ आई है। और इनका मार्केट शेयर बढ़ करके 32.4% पे आया है। कैम्स का 68% है, इनका 32% है। इक्विटी एयूएम की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैम्स का 67% का मार्केट शेयर है, के फिनटेक का 33% का मार्केट शेयर है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो हमने कैम्स की वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि इंक्रीमेंटल जो एएमसीज है, मतलब पिछले 4-5 सालों में जितनी भी न्यू एएमसीज आ रही हैं, उनमें ज्यादातर जो एएमसीज हैं वो केफिन टेक्नोलॉजी के पास में जा रही है। मतलब केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एएमसीज को ऑनबोर्ड कर रहा है। तो न्यू एएमसीज में मार्केट शेयर केफिन टेक्नोलॉजी का ज्यादा है। और इससे एक इनको एज भी मिलता है, एक कॉम्पिटेटिव एज भी मिलता है, क्योंकि कैम्स के पास में जितनी भी एएमसीज हैं उनका एयूएम साइज बहुत बड़ा है। मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इनका एयूएम का साइज अगर आप देखोगे तो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख करोड़ का टोटल एयूएम बेस है।
उस इतने बड़े बेस पे इन एएमसीज के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली 25-30% के रेट से ग्रो कर पाए। लेकिन केफिन टेक्नोलॉजी के पास में जो एएमसीज हैं ये ज्यादातर सारी न्यू एएमसीज है, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, देन आपका नावी म्यूचुअल फंड। ये जो न्यू एएमसीज आ रही हैं, न्यू एएमसी जब भी मार्केट में आती है तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्कीम्स लॉन्च करती है, जिससे इनका जो एयूएम का बेस है वो काफी तेजी से ग्रो करता है। क्वांट म्यूचुअल फंड एक उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो इससे केफिनटेक को बेनिफिट क्या है कि क्योंकि इनकी जो एएमसीज है उनका एयूएम ग्रोथ फास्ट रहने का चांस ज्यादा है आने वाले सालों में, इसीलिए केफिन टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू बेस है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर सकता है कंपेयर टू कैम्स। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आता है केफिन टेक्नोलॉजी को। देन इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो एक और न्यू एएमसी को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस एएमसी का भी जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक बन चुका है। ये एक और बड़ा डेवलपमेंट है। देन इनका इश्यूअर सॉल्यूशन वाला जो बिजनेस है ये बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने भी बोला था कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जिस तरीके की रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको दिख रही है इस पूरे साल में, उसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है कि FY25 के अंदर 25 से 30% का ग्रोथ हमारा आना चाहिए ओवरऑल बिजनेस के अंदर। क्योंकि जितने भी पास्ट में आईपीओज आए हैं, बड़े आईपीओज आए हैं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, देन आपका आईटीसी का जो एक डीमर्जर वाला केस चल रहा है वो भी उसका भी जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी है। फिर आपका हुंडई का जो आईपीओ आया है उसका भी जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी था। तो ये सारे बड़े बड़े आईपीओज के जो मैंडेट्स हैं वो केफिन टेक्नोलॉजी को मिल रहे हैं, एंड यहीं से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। इनफैक्ट अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे तो कंपनी ने 358 नए क्लाइंट्स को, नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है, और इनका जो टोटल क्लाइंट बेस है इस वाले बिजनेस के अंदर वो 6,500 से भी ज्यादा है। NSE 500 में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें 48% का मार्केट शेयर है केफिन टेक्नोलॉजी का। सो ये वाला सेगमेंट एक्चुअली कंपनी के लिए काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप देखोगे तो और नए मैंडेट्स मिले हैं इनको आईपीओज के, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, फिर आपका लीला होटल का आईपीओ आ रहा है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ आ रहा है। तो ये सारे बड़े बड़े आईपीओ के मैंडेट जो हैं वो केफिन टेक्नोलॉजी को मिले हैं। इनका जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी रहेगा। इससे क्या होता है कि अगेन इनकी रेवेन्यू की विजिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ तो अच्छा गया ही है कंपनी का, प्लस जो सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का वो भी काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। फिर केफिन टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका बिजनेस है, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में। तो वहां पे भी आप देखोगे कि 2-3 बड़ी बड़ी एएमसीज को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, वहां पे भी डील की पाइपलाइन काफी अच्छी है। फिर एआईएफ वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे 37% का मार्केट शेयर है केफिन टेक्नोलॉजी का। तो अक्रॉस सेगमेंट अगर आप देखोगे तो कंपनी की लगातार ग्रोथ अच्छी आ रही है, हर एक सेगमेंट काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड टोटल नंबर्स अगर हम देखें कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर तो रेवेन्यू फिर से 34% पे ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर में भी 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी। मार्जिन अगेन फिर से इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं और पैट ग्रोथ कंपनी का 45-46% पे आया है ऑन अ वाई बेसिस। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो कंपनी का पैट ग्रोथ जो है वो 50% का रहा है वाई लेवल पे, और पिछले पूरे साल का जो एनुअल प्रॉफिट था उसका लगभग 64-65% कंपनी ने इस साल के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। गाइडेंस है मैनेजमेंट का 30% का, लेकिन 64-65% पिछले इस पूरे साल का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 के अंदर। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से के फिनटेक भी एक इंटरेस्टिंग बेट लगता है इस पूरे कैपिटल मार्केट के अंदर। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको देखना हो कैम्स और के फिनटेक के बीच में, तो करंट लेवल पे के फिनटेक ज्यादा इंटरेस्टिंग बेट लगता है, क्योंकि इनका अर्निंग ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कैम्स के कंपैरिजन में। एक और रीजन ये है कि इनका जो ये इश्यूअर सॉल्यूशन वाला डिवीजन है वो कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी को और इनके अर्निंग की विजिबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, जबकि कैम्स की जो डिपेंडेंसी है वो म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा है। 88-87% रेवेन्यू उनका म्यूचुअल फंड वाले पार्ट से ही आता है। सो ये चीज केफिन टेक के फेवर में जाती है, इसीलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बैट लगता है। फॉरवर्ड पी अगर आप केफिन टेक का देखोगे तो लगभग 50 के आसपास का है, लेकिन क्योंकि टॉप लाइन की ग्रोथ 30-35% है, पैड ग्रोथ कंपनी का 40-50% के बीच में है, तो एक डिसेंट बेट लगता है केफिन टेक्नोलॉजी करंट लेवल के ऊपर। तो मतलब कैपिटल मार्केट का तो पूरा ही जितने भी हम बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं सबकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। एंड इनफैक्ट पूरा फाइनेंशियल स्पेस अगर आप देखोगे तो बैंक्स, एनबीएफसीज को छोड़ के
जो आपके ब्रोकिंग कंपनीज हैं, देन आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और आपकी ये जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस हैं, सबकी ग्रोथ आज काफ़ी अच्छी लग रही है एंड एक अच्छी डील्स हैं इन सारे बिजनेसेस के अंदर। तो बाकी ट्रैकिंग इनकी कंटिन्यू रखेंगे, कॉन कॉल को भी डिस्कस करेंगे, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।